नमस्कार, मैं योगेश राणा। यह चर्चा बड़ी रहती है आजकल उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर बीजेपी की राजनीति में, कि 2027 के लिए बीजेपी को गढ़वाल पर कुछ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि 2022 का इतिहास एक बार फिर दोहराना है 2027 के चुनाव में, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और क्या कुमाऊं में बीजेपी को सचमुच कोई चिंता ही नहीं है, केवल गढ़वाल में ही चिंता दिख रही है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप कुछ नामों पर गौर फरमाइए, गौर कीजिए। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा की है और उत्तराखंड से इस नई टीम में कई लोगों को जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के बाद चर्चा यह शुरू की गई कि यह जो पद दिया गया है केंद्रीय टीम में, तीरथ सिंह रावत को जो बुलाया गया है, गढ़वाल में जो थोड़ी बहुत चिंता थी उसको भी समाप्त करने के लिए यह बीजेपी ने कदम उठाया है। इसके बाद चर्चा ये शुरू हो रही है कि क्या गढ़वाल में 41 सीटों की घेराबंदी बीजेपी पूरी कर चुकी है या भी और भी कुछ बाकी है। लेकिन क्या कुछ बाकी है, क्या बात पूरी हो चुकी है, इस पर आएंगे। लेकिन आप पहले उत्तराखंड में बीजेपी के सबसे ताकतवर लोगों पर गौर कीजिए, जो सरकार में है, प्रदेश संगठन में है, केंद्रीय संगठन में है। सबसे पहले गढ़वाल से आने वाले तकरीबन 16 लोगों को देखते हैं, जिनके कंधे पर पूरी तरीके से गढ़वाल की 41 सीटों की जिम्मेदारी आती हुई दिख रही है, ऐसा समझा जा रहा है। सरकार की बात करें तो केवल जो सरकार में है, प्रदेश संगठन में या फिर केंद्रीय संगठन में, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, उन पर भी बात करेंगे, कुमाऊं पे बात करेंगे। लेकिन अगर अभी देखें, सरकार की बात करें तो उत्तराखंड की सरकार में इस वक्त 11 मंत्री हैं, जिनमें से 8 मंत्री गढ़वाल से आते हैं। सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, खजान दास। अब इन 8 मंत्री के बाद कुछ और नाम गिनने चाहिए, इसके बाद कुछ और समीकरण समझेंगे। कुछ और नाम नंबर 9 पर अगर इन 8 के बाद देखें, अनिल बलूनी, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक, केंद्रीय टीम में, गढ़वाल पुरी से सांसद है। नंबर 10 पर आते हैं तीरथ सिंह रावत, जिनको अभी केंद्रीय टीम में शामिल किया गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है। 11 नंबर पर आलोक भट्ट, राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक बनाए गए हैं। अब इन 11 नामों के बाद अगर आगे बढ़े तो कुछ और नाम गिने जा सकते हैं, खासकर 3 नाम पर गौर करना चाहिए। बीजेपी ने उत्तराखंड से राज्यसभा में 3 सांसद भेजे हैं, महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल और कल्पना सैनी। ये तीनों ही गढ़वाल से आते हैं। पहले के 11 नामों में यदि इन नामों को जोड़ा जाए तो संख्या हो जाती है 14। महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद के साथ साथ प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष है। अब 15वें नाम पर आते हैं, उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूरी है, वो भी गढ़वाल से ही आती है, कोटद्वार से इस वक्त विधायक है और राजनीति की एक बड़ी विरासत की उत्तराधिकारी है। संख्या हो गई 15। इनमें बीजेपी के कुछ उन पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं जोड़ा गया है जो खुद को बीजेपी में, उत्तराखंड में बीजेपी की एक बड़ी फिगर माने जाते हैं। वे खुद में हरिद्वार से बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री है और बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। लेकिन केवल सरकार, प्रदेश संगठन और केंद्र संगठन की बात करें तो एक बात बहुत ही साफ दिखती है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन में गढ़वाल के बड़े नेताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह माना जा सकता है कि 2027 के लिए इन नेताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि 41 सीटें इधर ही आती है। सभी नेता अपने आप में खुद में बड़े नेता है, इसीलिए यह सवाल जो उठता रहता है, बार बार किया जाता है 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, कि गढ़वाल में बीजेपी को 2027 के लिए चिंता करनी चाहिए, और अधिक घेराबंदी करनी चाहिए, और अधिक मेहनत करनी चाहिए, करनी पड़ सकती है। यह सवाल उठाने वालों को एक बार यह समझना चाहिए कि गढ़वाल में बीजेपी को 17 से 18 दिग्गज नेता है, उसके होते हुए बीजेपी को चिंता, इन लोगों के होते हुए बीजेपी को चिंता किस बात की हो सकती है?
अब एक नज़र कुओं पर डालनी चाहिए। बीजेपी की सरकार प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन में सुपर पोजिशंस पर बड़े पदों पर तैनाती किन किन की है? सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, मंत्री रेखा आर्य, मंत्री राम सिंह खेड़ा और मंत्री सौरभ बहुगुणा। केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर बीजेपी के जो अल्मोड़ा के सांसद है अजय टम्टा। आप ध्यान से देखेंगे तो सरकार हो, प्रदेश संगठन हो या फिर केंद्रीय संगठन हो, तीनों लेवल पर गढ़वाल से जो बड़े गढ़वाल मंडल से खासकर पौड़ी से जुड़े हुए जो बड़े चेहरे हैं उनकी मौजूदगी यह बताती है कि बीजेपी की 2027 की जो राजनीतिक घेराबंदी की रणनीति है वो गढ़वाल पर खास नजर है। 41 सीटों के लिए अधिक पहरेदार नियुक्त कर दिए गए हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने उत्तराखंड में तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए बड़ी किलेबंदी शुरू कर दी है। मंडल लेवल से लेकर संसदीय क्षेत्रों तक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। अगर आज की ही बात करें तो बीजेपी के प्रदेश संगठन में गढ़वाल की जो 3 संसदीय क्षेत्र है उनको लेकर दिन भर मीटिंग्स चली। सांसद रहे, संगठन के सारे बड़े पदाधिकारी रहे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे और इन संसदीय क्षेत्रों से आने वाले संगठन के बड़े पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे। कांग्रेस को भी 2027 से उत्तराखंड में बड़ी उम्मीद दिख रही है। इस बार कांग्रेस भी बड़ी अच्छी घेराबंदी करती हुई दिख रही है। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बड़ा ध्यान दे रहा है उत्तराखंड पर, बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता है इनको बड़ी जल्दी जल्दी दिल्ली बुलाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है 2027 के लिए, बीजेपी इस तरीके से तैयारी करती हुई दिख रही है कि 2027 में तीसरी बार सत्ता किस तरीके से एक बार फिर प्राप्त की जाए, उसी तरीके से घेराबंदी बन रही है। हालांकि कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं, उन फैक्टर्स पर बाद में बात कर लेंगे किसी अन्य स्टोरी में। लेकिन मौजूदा समय पर दोनों दल पूरी तैयारी के साथ लग गए हैं। देखना यह होगा कि उत्तराखंड की पब्लिक के मन में क्या राय बन रही है। नमस्कार, आप बने रहे जनता टीवी के साथ।